1.5 साल के बच्चे को उसके सौतेले बाप द्वारा 51 घाव दिए गए सिगरेट से जलाने के, और फिर उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई। बहुत बड़ा दुख का विषय है, बहुत बड़ी गंभीर खबर है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख का विषय ये है कि ये सब पूरी वारदात व उसकी माँ, उस बच्चे की माँ अपनी आंख खुद देखती रही, और उसने अपने के लिया या अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। वह एकदम चुप रही, अपनी जुबान को उसने चुप कर लिया, केवल अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, क्या था पूरा मामला। केरल के तिरुवनंतपुरम की ये घटना है। वहाँ के असगर और अखिला दोनों रिलेशनशिप में रह रही थी। अखिला का 1.5 साल का लड़का भी है। अचानक 30 मई को असगर उस लड़के को, जो 1.5 साल का लड़का था अखिला का, उसे ले जाके हॉस्पिटल में ले जावे और वहाँ स्टाफ को बतावे कि मेरे बच्चे की खाना खाने की वजह से दम घुट गया और वो बेहोश होकर उसकी हालत ज़्यादा खराब होगी, आप इसका इलाज कर दो। तो इलाज के दौरान, क्योंकि वो इलाज क्या होता है उसका, वो तो पहले से ही मृत अवस्था में था, तो डॉक्टर ने से जवाब दे दिया और मृत घोषित कर दिया 1.5 साल के बच्चे को, जिसे लेकर असगर घर आ गया। सारे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस सब इकट्ठा हो गए। लड़के का नाम, जो बच्चा था 1.5 साल का, उसका था नाम है अरशीद। बच्चे के बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। तो असगर ने घर आके भी यही बहाना बनाया कि बच्चा खाना खा रहा था और खाना खाने की वजह से उसका दम घुट गया, वो बेहोश हो गया और उसकी मौत होगी। मैं इसे हॉस्पिटल में भी दिखाने के लिए गया था, लेकिन इसे वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। लेकिन आस पड़ोस वालों का और परिवार वालों का ये बात खटकती रहेगी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें असगर पे कोई ना कोई शक जरूर है कि जो ये बच्चा है 1.5 साल का अरशीद, इसकी मौत के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण बड़ा है और इसमें असगर का ही हाथ है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आ गई और जो अरशीद था 1.5 साल का बच्चा, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम पे एकदम चौंकाने वाले खुलासे हुए। अरशीद की कोई खाना खाने की वजह से मौत नहीं हुई थी, बल्कि अरशीद के शरीर पे जो पैर थे उन पे 51 घाव सिगरेट से जलाने के मिले। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अरशीद की मौत हुई और शरीर पे बहुत ज़्यादा पिटाई के निशान थे। काफ़ी चोट आई हुई थी अरशीद को, जिस कारण अरशीद की मौत हुई। अब पुलिस ने अरशीद को, उसे असगर को, पुलिस ने असगर को और अखिला को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्होंने उनसे कड़ाई से पूछताछ करी कि क्या है पूरा मामला। तो वहाँ पे असगर टूट गया और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। अब सुनो उसने उस बच्चे के साथ क्या क्या करा था। असगर ने पुलिस वालों को बताया कि मैंने अरशीद को मारने की प्लान पिछले 3 महीने से ही कर रखी थी और मैं पिछले 3 महीने से अरशीद के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार कर रहा था। उसे बार बार पिटक रहा था असगर अरशीद को, अपने 1.5 साल के बच्चे को, और सिगरेट से उसके पैरों को जला कर था। अगर बच्चा रोक रहा था या चिल्ला कर था, चीख कर था, तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाकर था ताकि यू चिल्ला ना सके। और हद तो तब होगी 29 मई 2026 को आखिरी वारदात जब असगर ने अपने बच्चे अरशीद के साथ करी। तो घटना के समय अरशीद जो था बच्चा वो रो रहा था, तो असगर ने उसके सिर पे लकड़ी से, कुछ भारी लकड़ी से वार करा, जिससे अरशीद की मौत होगी। और मौत होने के बाद कुछ ब्लीडिंग भी हुई अरशीद की। मौत होने के बाद उसने देखा कि बच्चा मर गया है और मरने के बाद उसने घर की पूरे की साफ सफाई करी ताकि किसी को भी शक ना हो। और जिस चीज़ पे भी वो
बच्चे को जला कर था या पिटक रहा था, वे सारी चीज़ उसने नहर में बहा दी, नदी या नहर में बहा दी। और फिर जब अरशीद की मौत होगी तब उसे किसी को शक ना होवे, इसलिए वो हॉस्पिटल में लेकर गया। और हॉस्पिटल में भी उसने बहाना लगाया कि खाना खाने की वजह से उसका दम घुट गया, बेहोश हो गया और उसकी मौत होगी। और यूं ही बहाना उसने घर में भी आकर लगाया था। लेकिन उसकी पत्नी अखिला को एक एक बात का पता था। 30 मई को अखिला और असगर दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, न्यायिक हिरासत में ले लिया। और 1 जून को वे असगर के घर पर गए, घटना स्थल पर गए और वहाँ सीन रिक्रिएट करवाया असगर के द्वारा कि कैसे कैसे तूने इस घटना को अंजाम दिया। तो उसने वहाँ पे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पे थे पुलिस वालों को एक लाइटर जलाने वाला और एक लकड़ी का डंडा भी बरामद हुआ, जिससे वो असगर अरशीद को जलाया कर था और पीटा कर था। वे डंडा और लाइटर दोनों बरामद हुए। और घटना से 1 महीना पहले असगर ने अपने लड़के जो 1.5 साल का बच्चा था अरशीद, उसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए थे, पीट पीट के उसके दोनों हाथ तोड़ दिए थे। लेकिन जब पड़ोसियों ने उससे पूछा कि बच्चे के साथ क्या हुआ, तो उसने यूं बहाना बनाया कि बच्चा साइकिल से गिर गया और उसके दोनों हाथ टूट गए। लेकिन जो अखिला थी उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उस बच्चे की पोस्ट शेयर करी थी, स्टोरी शेयर करी थी। उससे पता चला कि बच्चे को ज़्यादा उसकी पिटाई करी गई थी। जब पुलिस के द्वारा अखिला पे और असगर पे दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पहले तो वो जब तक अरेस्ट नहीं हुआ था तब तक अलग अलग बहाने बनाता रहा और बच्चे के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता रहा, जो भी उस पर हुआ। लेकिन अब उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। एक इन्फ्लुएंसर भी उस बच्चे से मिलने के लिए गई थी, उन्होंने भी उसके बच्चे के साथ वीडियो बनाई थी, जिससे सारा साबित हो रहा था कि बच्चे के दोनों हाथों पे प्लास्टर था, क्योंकि उसके हाथ टूटे हुए थे। और जब जानकारी लेने के लिए, जांच करने के लिए घटना स्थल पर पुलिस गई तो वो प्लास्टर भी उन्हें लावारिस हालत में ही मिला, वहां से बरामद हुआ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस माँ ने वो बच्चा 9 महीने गोद में रखा, पेट में रखा, वो माँ अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख देख के चुप रही। उसने उस इंसान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, एक बार भी उस इंसान के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया। अगर वह आवाज़ उठा लेती तो आज उस बच्चे की जान बच सकती थी, वो हम सब के बीच में होता वो बच्चा, जबकि उस बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी। और असगर ने ये सब कदम इसलिए उठाया ताकि वो अखिला और असगर दोनों के दोनों खुशी खुशी रह सके। उनके रिश्ते में रोड़ा बना हुआ था वो, ऐसा असगर का मानना था, इसलिए असगर ने अरशीद को मौत के घाट उतार दिया। तो आप सभी की इस घटना पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बेहद दुख की घटना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। चलो बाप तो सौतेला था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सके, बहुत बड़े दुख की घटना है। अगर आप सभी ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।